बेटे और उसके नाम से आमीन। खुदा आपके साथ हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्टूबर का पहला दिन है, 31 दिन है इस महीने के, और इस महीने में हमने बहुत कुछ हासिल करना है। इस महीने में हमने बहुत बातों पर जीत हासिल करना है। इस महीने में हमने अपने आप पर, खासकर अपनी रूहानी लड़ाई पर हमने गौर करना है। और हमने वायदा किया है कि पूरे 31 दिन रोज़री माला बिनती पढ़ेंगे, रोज़री दुआ पढ़ेंगे, क्योंकि जो रोज़री दुआ पढ़ते हैं इकट्ठे, जो परिवार इकट्ठे बैठकर दुआ करता है वो हमेशा इकट्ठे रहता है। इकट्ठे दुआ करने का मतलब एक दूसरे के विचारों को बांटना, इकट्ठे दुआ करने का मतलब एक दूसरे के ख्यालों को समझना, इकट्ठे दुआ करने का मतलब एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे को सब्र करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। और माँ मरियम हमारे परिवारों की माँ है, हमारे बीच है, हमारे साथ है। जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है वहाँ माँ मरियम फरिश्तों के साथ शामिल है, वो भी हमारे समान प्रभु यीशु की आराधना करती है। और हमने वायदा किया है कि इस पूरे महीने में रोज़री के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, माँ मरियम के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो बैठकर हम इकट्ठे बैठकर दुआ करेंगे। और इन दिनों में ऑनलाइन जो भी प्रेयर है, रोज़री है, उसके ज़रिए भी हम एक दूसरे की मन्नतों को, ज़रूरतों को, सपनों को, दुख दर्दों को प्रभु के हवाले करेंगे माँ मरियम की सिफारिश के ज़रिए। आइए आज के इस पहले दिन को शुरू करें। हम रोज़री पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमारा हर रोज़ का एक सवाल है। इतिहास में रोज़री क्या है? ये रोज़री बिनती क्या है? रोज़री दुआ क्या है? क्योंकि रोज़री के बारे में बोलते ही बहुत सारे रोज़री मांगते हैं। दूसरे धर्म के भाई बहन रोज़री मांगते हैं, जो दूसरे मिशन के हैं वो भी रोज़री मांगते हैं, गाड़ी में डालने के लिए, गले में डालने के लिए, सबको दिखाने के लिए, और रोज़री में पहचान, ईसाई होने का पहचान दिखाने के लिए। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, पर जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे कैथोलिक भाई बहन रोज़री नहीं पहनते, रोज़री हाथ में नहीं लेते, रोज़री को संभाल कर नहीं रखते, रोज़री का इस्तेमाल नहीं करते। तो इतिहास में रोज़री कैसा बना, और इतिहास में रोज़री का मतलब क्या था? क्योंकि हम आज के लिए जीते हैं, इसलिए कल क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, हमें वो सब की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि हमें रिवाज, हमें इतिहास पसंद नहीं है। आज हमने मिशन जोड़ा, आज हमें उसने खींच लिया, आज वो बात अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमें कोई चिंता नहीं है। आज हमने जीना है खुशी के साथ, मज़े के साथ, कामयाबी के साथ, बहुत सारे पैसे के साथ, बहुत सारे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, सब कुछ अच्छा है। पर जैसे हमारा जन्म हुआ है, वैसे हर चीज़ का जन्म है, कोई मतलब है। तो रोज़री इतिहास में क्या है? तो ये एक पढ़ाई है, एक रिसर्च है, और ये पूरे इतिहास का एक सार है। मान लीजिए ये किताब लिखी गई है 16वीं सदी में, ये सबसे मशहूर किताब है, जो भी राज है, रोज़री के राज, और सिर्फ रोज़री के बारे में इतनी बड़ी किताब लिखी है इतिहास के बारे में। तो रोज़री के बारे में हम बोल सकते हैं रोज़री बाइबल है, रोज़री बाइबल है मोतियों में। रोज़री इस बाइबल ऑन बीड्स। तो हम पूछते हैं इसका मतलब क्या है? रोज़री नया नियम मोतियों में, अपने हाथों में, अपने जेब में, जहाँ कहीं भी जाएंगे उसको ले जा सकते हैं। याद रखिए, प्रिंट करना शुरू किया हमने 16वीं सदी में, 15-16वीं सदी में किताबें प्रिंट करना शुरू किया है, प्रिंटिंग प्रेस आया। उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी किताबें थी, और किताबें घर में या ऑफिस में रखी गई थी, और हर एक किताबों को देख नहीं सकता था, हर एक के पास किताबें नहीं थी। बाइबल कम से कम सबके पास नहीं था, और बाइबल सारी भाषाओं में बाइबल नहीं छपा गया था। और इसलिए जो आम लोग हैं, यहाँ तक फादर सिस्टर लोगों को हर रोज़ दुआ करना है,
150 ज़बूर को एक महीने में कवर करना है और 150 ज़बूर को अलग अलग वक्तों में दुआ करना है। तो ये रोज़री किताब नहीं है, ये ज़बूरों की किताब है और इसमें हर रोज़ की दुआ है। और उस ज़माने में लतीन भाषा में ये पढ़ते थे और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको लतीन भाषा नहीं आती थी। और 150 ज़बूर को दोहराना, पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना। तो दोबारा रोज़री बाइबल है हाथ में, मोतियों में और जेब में और जहाँ भी ले जा सकते हैं और जहाँ भी पढ़ सकते हैं, जहाँ सोने के टाइम और काम करते वक्त, आराम करने वक्त, घर में हो या गाड़ी में हो, जहाँ कहीं भी हो, और इसको समझने की कोशिश करें। तो हर एक को, हर एक पुरोहित को, हर एक सिस्टर को, हर एक खुदा के उस सेवा में आने वाले लोगों को 150 ज़बूर को पढ़ना ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। आपके फादर सिस्टरों से पूछें कि आपके ब्रीवेरी कहाँ है, आपके डिवाइन ऑफिस कहाँ है, आपके लिटर्जी किताब कहाँ है, वो ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि हमें हुक्म के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमें हर रोज़ इस किताब से दुआएं पढ़नी है। तो जिनको लतीन भाषा नहीं आती थी वो जब भी दुआ करते थे तो मोतियों में, इस रोज़री माला में, जैसे ऐसा है वैसा नहीं था, पर उस रोज़री माला में ऐ हमारे बाप पढ़ते थे। ऐ हमारे बाप 150 ऐ हमारे बाप, या उससे ज़्यादा ऐ हमारे बाप। और उसके बाद यानी ऐ हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह की ज़ुबान से हमने सीखा ऐ हमारे बाप, तो बाइबल है। और सलाम मरियम, सलाम मरियम हमें सबको मालूम है, पहला हिस्सा है फरिश्ते का पैगाम, पहला हिस्सा है एलिज़ाबेथ की तारीफ। एलिज़ाबेथ माँ मरियम से मुलाकात करती है और कहती है आप नारियों में धन्य, आप मुबारक, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सब बाइबल से। तो इतना हिस्सा पहले शुरुआत में इसे दोहराते थे, इसे बार बार दोहराते थे अपने इरादों के लिए, अपने मन्नतों के लिए, अपनी दुआओं को याद रखते हुए उसे दोहराते थे। तो और एक बात, बाइबल है जेब में, बाइबल है मोतियों में। और उस ज़माने में अगर कोई बाहर जाता तो उनके पास किताब ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, कोई लेकर नहीं जा सकते थे, किताबें नहीं थी, इसलिए गरीबों के लिए बाइबल, बोले हर घर में बाइबल नहीं हो सकता था, गरीबों के लिए, यानी खास कोई खेती बाड़ी करता है, खेत में काम करता है, वो भी ऐसे एक माला लेकर, ऐसे एक माला लेकर, धागा वाला माला लेकर, उसको पकड़कर याद रखकर अपने परिवार के लिए दुआ कर सकता है, अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकता है, अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ कर सकता है, बीमारों के लिए दुआ कर सकता है ऐ हमारे बाप, और सलाम मरियम को दोहराते हो। और उसके बाद उससे कहा गया माँ मरियम के ज़बूर। माँ मरियम के ज़बूर क्यों? 150 ज़बूर हैं और 150 बार सलाम मरियम पढ़कर, जो लतीन नहीं समझते थे, जिनके पास बाइबल नहीं थी, जो बाहर जाते थे और जो और किसी काम पर बाहर निकलते थे, उनको ये पढ़ने की आदत थी। और इसके साथ आता है, इसलिए और एक बात, बाइबल मोतियों में, बाइबल हाथ में, बाइबल जेब में, बाइबल जहाँ कहीं भी जाए वहाँ, बाइबल खेत में काम करते वक्त, खुदा का वचन घर में काम करते वक्त, खुदा का वचन सोने से पहले, खुदा का वचन सुबह उठते ही। ये माला ऐसे शुरू हुआ। तो हमारे बाप और सलाम मरियम पढ़ते थे और 150 ज़बूर, 150 बार सलाम मरियम, तो माँ मरियम के ज़बूर कहलाएंगे। तो हमारा सवाल है ये कब से शुरू हुआ? 800 साल पहले, 800 साल पहले हमने पूरे रोज़री पढ़ना शुरू किया। तो उस शुरुआत में ये सारे वेद नहीं थे, 15 वेद नहीं थे और या 20 वेद नहीं थे, पर वो सब धीरे धीरे 12वें और 13वें सदी में वो जो भी फादर्स लोग थे और ख़ासकर जो बड़े मनन चिंतन करते थे, उन्होंने बाइबल के सारे वेदों को इकट्ठा करके रोज़री शुरू की है और रोज़री की इस रिवाज को शुरू किया है, रोज़री की दुआ को शुरू किया है। तो याद रखें रोज़री बाइबल है। आज भी जो पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आज भी खुदा के वचन को दोहरा सकते हैं। हमारे बाप सलाम मरियम और जलाल बाप और बेटे और उसका, और वेदों को याद रख सकते हैं, वेदों पर मनन चिंतन कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं है कि गरीब लोगों के या अनपढ़ लोगों के,
विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, पोप जॉन पॉल सेकंड, अभी संत जॉन पॉल सेकंड है, और पोप बेनेडिक्ट घुटने के बल खड़े होके माँ मरियम के सिफारिश मांगते हुए उस महान वेदों पर गौर करते थे। आज भी बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए रोजरी की दुआ को पढ़ते हैं। फ़ायदा, रोजरी पढ़ने का मतलब पूरे कलीसिया के साथ शामिल होना। रोजरी पढ़ने का मतलब मेरे इरादों को आपके इरादों के साथ जोड़ना। रोजरी पढ़ने का मतलब पूरे कलीसिया के साथ जुड़कर दुआ करना। अभी हम लोग रोजरी पढ़ने वाले हैं, दुनिया के और कोने में कहीं ना कहीं बात मिस्सा हो रहा होगा, रोजरी पढ़ रहे होंगे, तो पूरी दुनिया में हम एक साथ मिलकर दुआ करते हैं। और मालूम है हम किन बातों पर गौर करते हैं। आज वीरवार है, आज हमने प्रकाश के उन वेदों पर गौर करना है, बपतिस्मा के बारे में गौर करना है, काना गलील में निकाह के बारे में गौर करना, प्रभु यीशु मसीह के आसमानी बादशाह के उस ऐलान के बारे में गौर करना, प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में गौर करना और भागशाकर के बारे में गौर करना। पूरे दुनिया में कलीसिया इन वेदों पर गौर करके अपने मन्नतों को, अपने ज़रूरतों को इस रोजरी के साथ जोड़ते हैं। और रोजरी पढ़ने के लिए हमें हाथों की ज़रूरत है, हमें दिमाग की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैथलिक होने के नाते हम इकरार करें रोजरी पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तलवार है जो शैतान के उस सर को कुचलता है। पर हमारी मर्जी की ज़रूरत है, हमारे इरादों की ज़रूरत है, हमारी ताकत की ज़रूरत है। रोजरी में और दूसरे दुआओं में क्या फ़र्क है? मम्मी कहती है मैं अपने मर्ज़ी से मैं बाइबल निकालती हूँ और मैं पढ़ लेती हूँ, मैं सुबह दुआ कर लेती हूँ, शाम को दुआ कर लेती हूँ। और डैडी सोता है और बच्चे खेलने जाते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई गालियाँ निकालता है। रोजरी पढ़ना सब इकट्ठे बैठ कर पढ़ना, ताकि हर एक के विचार एक साथ मिलते हैं, ताकि हर एक को सब्र करने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति मिलती है, ताकि अंदर कोई दुश्मन ना हो और बाहर वाला दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपके परिवार में सब्र है, आपके परिवार में प्यार है, आपके परिवार में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति है, आपके परिवार में एक दूसरे को माफ़ करने की शक्ति है, बाहर वाला दुश्मन शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर अगर हम अंदर ही अंदर हमारे बीच में फूट है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं और एक दूसरे की बात नहीं मानते, अंदर ही अंदर हम टूट गए और बाहर वाला शैतान, बाहर वाला दुश्मन उसका फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर हावी हो सकता है। आइए आज हमने इस सवाल पर गौर किया, इतिहास में रोजरी कैसी दुआ थी और उसका मतलब क्या है। यानी बाइबल हाथ में, बाइबल मोतियों में, बाइबल जेब में, बाइबल जहाँ कहीं भी ले जा सकने वाली। क्योंकि आज हमारे पास बाइबल है, उस ज़माने में बाइबल नहीं था। बाइबल सिर्फ अमीरों के पास या चर्चों में या फादर सिस्टरों के दुआओं में रोजरी बाइबल इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रकाश के वेदों पर गौर करेंगे और माँ मरियम की सिफारिश मांगेंगे। माँ मरियम रोजरी की माँ है। माँ मरियम हम सबों को शैतान के सर को कुचलने के लिए हम सबों को रास्ता दिखाती है, हम सबों को बुलाती है। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्यारे बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे के रास्ते को मत भूल जाओ, मेरे बेटे के पाक वचनों को मत भूल जाओ, मेरे बेटे से दूर ना हो जाओ, मेरे बेटे के उन हुक्मों को पालन करो, मेरे बेटे के उन पाक वचनों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। यही है हमेशा हमेशा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें मदद करती हूँ, पर तुम मेरे बेटे के पास, मेरे बेटे के रास्ते में, मेरे बेटे के हुक्मों के मुताबिक, मेरे बेटे के प्यार में बने रहो, मेरे बेटे से अलग ना हो।